हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कॉन्सेप्ट सन। और अभी हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 सॉल्ट्स के बारे में। अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर में बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस दोनों को पढ़ लिया है। और क्या पढ़ा है आपने? अभी तक आपने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस को भी पढ़ लिया है। उसके बाद क्या पढ़ा है? पीएच और इंडिकेटर्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। और जब आप केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे तो बार बार चिल्ला चिल्ला कर आप लोगों से क्या बोला था? एक ही बात बोली थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर इसको समझ लिया तो आपके 95% ऑफ द केसेस समझ लो आपके हो चुके हैं। तो अभी आप देखेंगे जब सॉल्ट्स बनते हैं और सॉल्ट्स का यूज करके और कौन कौन से हम केमिकल्स बना सकते हैं वो भी हम लोग आज अच्छे से बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस लेक्चर को, जिसका की नाम क्या है? सॉल्ट। तो बात आती है कि सॉल्ट कैसे बनता है? कैसे बनता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट प्लस वाटर। आपको बार बार बोलते जा रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द क्रक्स ऑफ द होल चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आपको हमेशा बस ध्यान रखना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। तो चलो देख लेते हैं एक बार, ये किससे फॉर्म होता है सॉल्ट? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? बेस ले लो, एसिड ले लो, रिएक्शन करवाओ आपस में, क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट प्लस वाटर। अब एक एग्जांपल से देख लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल चल रहे हैं हमारे पास। क्या ले लिया? एक हम लोगों ने बेस ले लिया NaOH, एक एसिड ले लिया HCl, दोनों को रिएक्ट करवाया, क्या बना? NaCl, जो कि क्या है? सॉल्ट है। और कौन सा सॉल्ट है? बहुत ही कॉमन सॉल्ट है जो हम लोग खाने पीने में भी यूज करते हैं ना, घर पे जो सॉल्ट मांगते हैं कि नमक दे दो, नमक कम लग रहा है, वो कौन सा सॉल्ट होता है आपका? NaCl। कुछ एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर, NaCl, CaCl2, ये क्या है? सब सॉल्ट है। MgCl2, बहुत सारे सॉल्ट है। एसिड बेस को रिएक्शन कराओ, सॉल्ट बना ले जाओ, जितने भी रिएक्शन कराते जाओगे उतने सॉल्ट आपके बनते जाएंगे। यहाँ पर देख लो, ये क्या है? घर में यूज करते हैं ना, यही वाला नमक, इसको क्या बोलते हैं अपन? कॉमन सॉल्ट। तो गाइस बस आराम से चीज़ों को समझना है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अगर आपने एक बार अपने दिमाग को खोलकर अच्छे से समझ ली चीज़ें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अब कुछ हम बात करते हैं जो कॉमन सॉल्ट है ना हमारा, ये कौन सा सॉल्ट है? कॉमन सॉल्ट। इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो कॉमन सॉल्ट क्या होता है? एक रॉ मटेरियल है जो कि यूज करके इसका बहुत सारे केमिकल्स में हम इसको बना सकते हैं। होगा क्या? कॉमन सॉल्ट दिया, कुछ और डाला, कुछ और बन गया। मतलब कि बेसिकली इसको हम एज अ मेन कंपोनेंट की तरह ट्रीट करेंगे। रॉ मटेरियल क्यों बोला गया है? कि मतलब इसको और ज़्यादा हम फर्निश करेंगे, और ज़्यादा चीज़ें मिलाएंगे, कुछ और केमिकल्स को बना ले जाएंगे, यही बोल रहा है। देखो, द कॉमन सॉल्ट दस ऑब्टेन्ड इज एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल्स ऑफ डेली यूजेस सच है। अब एग्जाम्पल के कहाँ इस कॉमन सॉल्ट को यूज करके कौन कौन से केमिकल्स बनाने वाले हैं देखो जरा आप। सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं इसको? NaOH, ठीक है ना। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर। देख भी लीजिए आप इनके, यहाँ पर देख लो, ये क्या है? बेकिंग सोडा, जो घर में खाने में यूज करते हैं ना, ये क्या है? अभी आप देखेंगे, अभी मैं पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से। ये क्या है? कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है? NaCl। इसका यूज करके हम इन सब चीज़ों को बनाते जाएंगे। ठीक है, तो ये देख लो आप एक बार, वॉशिंग सोडा, याद आ रहा है ना? वॉशिंग सोडा, निर्माटाइड, सर्फ एक्सेल, बहुत सारे होते हैं सोडा। ठीक है, उसके बाद ये ब्लीचिंग सोडा। ठीक है, तो अभी अब एक एक करके हम इन सारे केमिकल्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला केमिकल्स यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं, वो कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब होता क्या है? जब NaCl का सॉल्यूशन, क्या बोला था आपसे? ये NaCl जो है हमारा रॉ मटेरियल्स है, बहुत सारे केमिकल्स को बनाने में इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो बस क्या लिया हम लोगों ने? NaCl लेने जा रहे हैं। NaCl में क्या पास करवाएंगे? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या पास करवाई? इलेक्ट्रिसिटी। और ये किस में होगा? पानी में होगा ना इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो पानी से टूट गया OH माइनस, तो क्या ले लिया? NaOH। ठीक है, और क्या क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी प्लस
क्लोरीन गैस निकल जाएगी। कुछ इस तरीके से होगा ना, अभी चीजें पूरा एकदम डिटेल में दिखाने वाले हैं, तो देख लो एक बार। When electricity passed through an aqueous solution of NaCl, बोला था ना aqueous solution क्या होता है, पानी में डाल दो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है aqueous solution क्या है, तो आप हमारी पहली वीडियो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को जाकर देख सकते हैं, वहां पर चीजें आराम के साथ क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसको देख चुके हैं आप तो आ जाओ वापस। तो ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया तो इट डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH। किस तरीके से देख लो एक बार, ये था NaCl, ठीक है, H2O के सॉल्यूशन में था तो एक्वस हो गया। क्या पास करवाई यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी, क्या बन गया, NaOH, एक्वस सॉल्यूशन होगा, Cl2 गैस निकल गई, हाइड्रोजन गैस निकल गई। गैस उड़ाने का साइन कैसे दिखाते हैं, इस तरीके से। याद आ रहा होगा आपको, सब कुछ बताया है पूरा डिटेल में। अब यहाँ पर फिगर के द्वारा देखते हैं एक्चुअली वहाँ पर प्रोसेस क्या हो रही, कैसे चीज़ हम समझेंगे कि कहाँ पर कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, किस तरीके से। तो देखिए पूरा ये सेटअप दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये सेटअप। इसमें क्या करवाया, एक साइड से हम ब्राइन सॉल्यूशन, जब NaCl का एक्वस फॉर्म में सॉल्यूशन होता है तो उसको क्या बोलते थे हम लोग, ब्राइन सॉल्यूशन। तो ब्राइन सॉल्यूशन को पास करवाया, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिसिटी। भाई ऐसा थोड़ी ना है कि सर हम तो वायर लेंगे और डाल देंगे और इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ऐसे नहीं करते भैया। लेबोरेटरी में जाके थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखनी होती है, चीज़ें मेजरमेंट करना होता है, चीज़ का कैलकुलेशन करनी होती है आपको। तो आप किस तरीके से करेंगे, पूरा होल सिस्टम आपको यहाँ पर हम लोग दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये एनोड अपना, ठीक है, ये है कैथोड, ठीक है। तो इस तरीके से एनोड और कैथोड के द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, और जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो होगा क्या, यहाँ पर इस साइड आपको क्या फॉर्म होगा, NaOH का सॉल्यूशन, इसमें ब्राइन भी होगा कुछ ना कुछ, NaOH का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर देखो क्लोरीन गैस उड़ेगी, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। अब हुआ क्या, NaOH हमने बनाना था, NaCl को लिया, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, NaOH तो बना, और क्या बना साथ में, Cl2 प्लस हाइड्रोजन, H2 प्लस Cl2। अब Cl2 का कहाँ कहाँ यूज करते हैं, देखो इतनी सारी जगह बता दी आपको। स्विमिंग पूल में कर लेते हैं। अब स्विमिंग पूल में सर कैसे करते होंगे, अरे यार जो नहा के जाते हो ना, गंद मचाते हो स्विमिंग पूल के अंदर, उसको कौन साफ करेगा, क्लोरीन। और उसके बाद वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज होता है भैया, पानी में ये जम्स को मारने का काम करता है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, पेस्टिसाइड, CFC, बहुत सारी यूजेस होते हैं इसके, ये बात क्लियर है ना। यहाँ पर ऐसी हाइड्रोजन फ्यूज वगैरह में भी होती है, ठीक है, अमोनिया और फर्टिलाइजर बनाने में भी इसका यूज हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बात हम लोगों को समझ में आ गई कि बनाने गए थे NaOH, मिल क्या क्या गया, Cl2 प्लस H2। किस तरीके से मिला, पूरी रिएक्शन आप लोगों के सामने है, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, बात क्लियर है। तो चलो एक बार हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस के बारे में भी बात कर लेते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले यूज कहाँ पर करते हैं, एज अ पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड क्या होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, फॉर्मर्स वगैरह होते हैं जो हमारे इंसेक्ट वगैरह होते हैं खेतों में, तो उनको मारने के लिए इसका यूज किया जाता है पेस्टिसाइड्स को, ठीक है। ये एक्चुअली क्या होता है, आपका प्रिवेंट करता है चीज़ों को, इंसेक्ट वगैरह, कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए। उसके बाद क्या है, सोप्स बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में NaOH का हम लोग यूज करते हैं। और कहाँ पर करते हैं, इसका यूज हम लोग पेपर मैन्युफैक्चरिंग, जो इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पर पेपर का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, वहाँ पर भी इसका NaOH का यूज किया जाता है। और जितनी भी आपकी ऑयल रिफाइनरी होती है, वहाँ पर भी इस केमिकल्स का हम लोग यूज करते हैं चीज़ों को रिफाइन करने में। जो ऑयल हम लोगों ने निकाल रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारी इम्प्योरिटीज आ जाती है, तो उनको रिफाइन करने में कहीं ना कहीं इसका NaOH का हम लोग यूज़ कर ही लेते हैं। बात क्लियर है, NaOH अच्छे से समझ में आ गया, कैसे बनता है, क्या क्या इसके साथ और चीज़ें इवॉल्व होती हैं, कहाँ कहाँ पर इसका यूज करते हैं, सब कुछ आपको क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं अपन अगले केमिकल के बारे में। अगला केमिकल क्या है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर। अभी तक आप लोगों ने क्या देखा, क्लोरीन गैस को उड़ाना आप देख चुके हैं। पिछले ही रिएक्शन में आपको दिखाया था कि जब NaOH बनाने गए थे तो वहाँ पर साथ में क्या निकला था, क्लोरीन गैस। इसी क्लोरीन गैस का हम लोग यूज करेंगे किसके मैन्युफैक्चरिंग में, ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग किसका यूज करने वाले हैं, केमिकल जो हमारा होगा वो क्या होगी, क्लोरीन गैस को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से होगी, जब हम लोग लाइम, जो सिलेक्ट लाइम होता है ना हमारा, ड्राई सिलेक्ट लाइम, उस पर हम लोग क्लोरीन गैस को अटैक करवाते हैं तो हमारा क्या बन के आता है, ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। NaOH का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH, सिंपल है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको थोड़ा, कई बार क्या होता है एग्जामिनर आपको ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछ लेगा। नाम क्या होता है इसका, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट,
क्लोराइड, क्लोराइड नहीं, क्लियर कर लेना ये बात, ठीक है। CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, टा है टा लास्ट में, ठीक है। किस तरीके से बनता है देख लेते हैं। अभी तक आप लोगों ने क्या देखा, क्लोरीन गैस को प्रोड्यूस करना आप लोगों ने देख लिया है। अब क्लोरीन गैस का यूज करेंगे किसके मैन्युफैक्चरिंग में, ब्लीचिंग पाउडर, जो कि आपको पता चल चुका है किस तरीके से होगा। क्लोरीन गैस का एक्शन करवाएंगे किस पर, ड्राई स्लेक्ड लाइम पर, करवा दें, लो करवा दिया। आप बोल रहे हो तो करवा देंगे, हम रुकेंगे नहीं कहीं। ये क्या था हमारा, क्या था, जल्दी बोलते जाओ, लाइम COH का होल ट्वाइस। फॉर्मूले अब आपको याद होने लगे होंगे धीरे धीरे, चीजें बिल्कुल क्लियर चल रही हैं। किसका रिएक्शन करवाया, Cl2 का, क्या बन गया, CaOCl2 प्लस क्या निकला, वाटर। ये क्या है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। मतलब कि ब्लीच कर दो जहाँ पे भी दिक्कत आए, समझ रहे हो, ब्लीचिंग पाउडर नाम से याद रखो, चीज़ें ब्लीच कर दो। अभी बताते हैं कैसे ब्लीच करनी है चीज़ें, इसके जो यूजेस होते हैं वो ब्लीच से ही होते हैं, ठीक है। तो इसके यूज के बारे में भी हम लोग एक बार अच्छे से बात कर लेते हैं। आपका इसका मैन्युफैक्चरिंग आपको समझ आ चुका है, बात करते हैं यूजेस के बारे में। यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो सबसे पहले क्या होता है, ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मतलब क्या होता है, जहाँ पे कपड़ों की फैक्ट्रियाँ होती है वहाँ पर कॉटन और लाइनन जो होता है उनको ब्लीच करने में, मतलब साफ करने में ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं, और ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री। पेपर जो हमारे बनते हैं वो किससे बनते हैं, वुड से। तो वुड में क्या होते हैं, बहुत सारी गंदगी होती है, उन सबको ब्लीच करने में किसका यूज करते हैं हम लोग, ब्लीचिंग पाउडर का। और कहाँ यूज करते हैं, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको अब समझ आ जाएगा बिल्कुल, अगर नहीं आ रहा है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप लोग चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में आप लोग देख सकते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन मिलना, और क्या होता है, हाइड्रोजन का लूज होना, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन या तो आपको दिलाएगा या आपका हाइड्रोजन निकाल लेगा, बात क्लियर है। और क्या होता है, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। मतलब कि क्या होता है, आपको जो पानी सप्लाई होती है, आपने देखा होगा ना कभी कभी टेस्ट थोड़ा अलग सा आता है, तो वो क्या किसकी वजह से आता है, ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, ताकि जो पानी में जितने भी बैक्टीरिया जर्म्स जो आपके हानिकारक हैं, ठीक है, सारे बैक्टीरिया और ये सब हानिकारक नहीं होते, ठीक है, जो हानिकारक है उनको मार दिया जाए, उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का। बात क्लियर है, आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ रही हैं। आपको मैन्युफैक्चरिंग बता दिया किस तरीके से करते हैं, आपको यूजेस भी बता दिए। तो अब बात करते हैं कुछ और केमिकल्स के बारे में। अगला केमिकल क्या है हमारा, बेकिंग सोडा, NaSCO3, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये किससे बनता है, देखो जरा, यहाँ पर भी क्या है, सोडियम क्लोराइड क्या है, इसका एक रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। आपको हम बार बार बोल रहे हैं, जो कॉमन साल्ट है हमारा क्या है, NaCl, उसका कि हम लोग बहुत जगह यूज़ करने वाले हैं। अभी NaOH बनाया था, वहाँ यूज किया था, अभी बेकिंग सोडा में भी हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। और ब्लीचिंग पाउडर में हमने किससे बनाया था, Cl2 से। लेकिन Cl2 निकली कहाँ से थी, आपके NaOH बनाते टाइम Cl2 गैस अपने आप हम लोगों को मिल गई थी। एक बार रिएक्शन देख लेते हैं किस तरीके से फॉर्म होता है, NaCl का यूज किस तरीके से करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस अमोनिया, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें भैया यहाँ पर ले ली हमने। बनाया क्या लास्ट में, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस NaSCO3। ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेकिंग सोडा। बात क्लियर है, क्लियर है। तो क्या किया हमने, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस अमोनिया, सबको की जब रिएक्ट करवाएंगे हम लोग, ये सब क्या हमारे रिएक्टेंट, तो हमें प्रोडक्ट में क्या क्या मिलने वाला है, अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा हमें मिल तो गया, इसके यूज पढ़ने से पहले देखते हैं इसके पास कोई स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टीज़ कहीं ना कहीं इसके पास होती हैं, वो देखते हैं ये क्या किस तरीके से बिहेव करता है चीज़ों को। तो यहाँ पर आप लोगों को बात अभी तक क्लियर हो चुकी होगी। और जो बेकिंग सोडा है उसमें क्या क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इट इज माइल्ड कोरोसिव बेसिक सॉल्ट यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एसिड। मतलब क्या हो गया, ये एक माइल्ड कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है जो किसको न्यूट्रलाइज करता है, एसिड को। आपसे बोल रहे हैं बार बार, कोई भी बेस होगा वो किसको न्यूट्रलाइज करेगा, एसिड को। किस तरीके से करेगा, एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बनाएगा, सॉल्ट। चीज़ें हो गई न्यूट्रलाइज। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटासिड, एंटासिड बोलते हैं ना। जब आपको एसिडिटी हो जाती है, बोलते हैं ना घर में कि एसिडिटी हो गई,
तो क्या खाते हैं? इनो पीते हैं ना। इनो काम शुरू करें सिर्फ 6 सेकंड में, ठीक है, वो 6 सेकंड लगाता है। यहाँ तो कॉन्सेप्ट हम लोग उससे पहले ही बना चुके होंगे। बात क्लियर है आप लोगों को? तो ये क्या होता है? एंटासिड का काम करता है। और क्या होता है भैया स्पेशल चीज, जब इसको हम गर्म करते हैं तो कुछ अलग होता है, क्योंकि खाना बनाने में इसका यूज करते हैं। आप लोग जानते हैं ना कि खाना जब बनता है तो बेकिंग सोडा का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है वहाँ पर। वो किस तरीके से होता है, क्या यूज होता है इसका, कैसे ये वर्क करता है, ये हम देखने वाले हैं। जब हीट होता है तो इसके साथ क्या होता है, क्या होता है, देखो जरा क्या होता है। NaSCO3 क्या बना? Na2CO3 क्या बना? पानी निकला। क्या बना? CO2 निकला। इनसे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? ये जो CO2 उड़ी ना बाबा, ये क्या करेगी? ये आपकी चीज़ों को फुला देती है। आपने देखा हो ना चीज़ें कि जैसे केक्स बनाते हैं ना, फूल जाती है, ब्रेड्स वगैरह देखी है ना अच्छे से, तो यही CO2 काम करती है। अभी और अच्छे से डिटेल में देखने वाले किस तरीके से ये वर्क करता है। तो अब बात करते हैं हम लोग यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। तो सबसे पहले एंटासिड आपको बता ही दिया है क्या होता है, कि अगर आपको एसिडिटी होती है तो आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा ले सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट टेस्ट मत कर लियो, पानी में डाल के आप पी सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और उससे बेटर है कि इनो ले लियो, बाजार में आता है, कोई इतनी ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और क्या काम करता है ये? यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब कि आग बुझाने में काम करता है। अग्निशमन नायक यंत्र, मतलब कि जो आप देखते हैं आग बुझाने में भी इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। और क्या यूज होता है? फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, मतलब कि क्या होता है, बेकिंग सोडा जो पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, बेकिंग सोडा, इसमें अगर कोई एसिड मिला दिया हम लोगों ने तो क्या होगा जरा देखते हैं। देखो यहाँ पर ये था आपका बेकिंग सोडा, मिल गया इसमें एसिड। ये कहाँ से आया H+? एसिड का मान लो कोई HCl ले लिया तो उसका H+ यहाँ पर आ जाएगा, Cl- अलग टूट जाएगा। तो ये देखो CO2 + H2O प्लस ये उसी का साल्ट बन जाएगा, जो भी एसिड लिया होगा उसका सोडियम सॉल्ट होगा। तो ये जो CO2 है ना भैया, यही करती है चीज़ों को, क्या करती है, अंदर जाकर फुला देती है। चीज़ें फूल जाती हैं, बॉइड्स क्रिएट हो जाते हैं, ब्रेड्स बन जाती हैं, केक्स बन जाती हैं। बात क्लियर होती जा रही है आप लोगों को? आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं वॉशिंग सोडा के बारे में। वॉशिंग सोडा मतलब धोने वाला सोडा, धुलाई कर दो बस। अभी आप लोगों ने क्या देखा? बेकिंग सोडा को देखा। तो जब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। बेकिंग सोडा को गर्म किया तो क्या बना? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, उसका रिक्रिस्टलाइजेशन कर दिया, थोड़ा सा पानी मिल गया तो क्या फॉर्म हो जाएगा आपका? 10H2O ऐड हो जाएगा। किस तरीके से दिखा देते हैं आपको। सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को गर्म किया, क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट, डन। उसके बाद रिक्रिस्टलाइजेशन किया तो क्या मिल गया हमें? वॉशिंग सोडा। और ये एक बेसिक सॉल्ट है। किस तरीके से बना देख लो। ये आप Na2CO3 था, 10H2O के साथ रिएक्ट किया, क्या बन गया? Na2CO3 × 10H2O, ये आपका क्या है? वॉशिंग सोडा, ठीक है। ये कॉमन है आपके लिए, आप लोग घर में आपको मिल जाएगा। पाउडर आप लोग यूज़ करते हैं, सर्फ एक्सेल हो गया आपका, निरमा हो गया, घड़ी है, बहुत सारे आते हैं यार। यहाँ पर मैं ब्रांडिंग करने के लिए नहीं बैठा हूँ कि पर्टिकुलर ले जाके बताऊँगा कि देखो कपड़े धोए सिर्फ 2 मिनट में, सफ़ेदी लाए सिर्फ 2 मिनट में। आपने देखे होंगे ना बहुत सारे ऐड, एकदम से आया, पहले टी शर्ट गंदी थी और एकदम से साफ होके आ जाती है सफ़ेद कलर की। ऐसा होता कुछ नहीं है भैया, एक्चुअली में चीज़ें 19 से 20 हो जाएंगी, पर इतना साफ नहीं होगा कि आपको एकदम से दाग लगाया। आपको करके देख लेना ना आप एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग उस चीज़ को डिस्कशन करने के लिए नहीं बैठे हैं, यहाँ पर हम लोग वॉशिंग सोडा को पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ते हैं। इसके अब देख लेते हैं हम लोग यूजेस। तो यूज क्या क्या होते हैं आप समझ चुके हैं। डोमेस्टिक पर्पस में इसको क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। किस तरीके से यूज किया जाता है आप लोग जानते ही हैं। घर में बहुत सारे जितने भी सफाई के काम होते हैं, चीज़ें गंदगी हो जाती हैं तो वॉशिंग सोडा से हम लोग उसको साफ कर देते हैं। अब भैया बात आई रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है सर, हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव कर देगा, पर हार्डनेस तो बता दो क्या होती है। आपने देखा होगा कई बार पानी में झाग कम बनता है, कई बार ठीक ठाक बनता है। तो ये जो पानी में जो झाग बनता है ना साबुन का, इसका मेन रीजन होता है आपकी हार्डनेस। अगर हार्डनेस पानी में ज़्यादा है, ठीक है, ये कैल्शियम और एक्चुअली मैग्नीशियम के जो सॉल्ट्स वगैरह से बनता है उससे होता है, ठीक है। तो आपको इतना ज़्यादा भी डिटेल में नहीं जाना है किस तरीके से होती है चीज़ें। आप इतना समझ लीजिए अभी कि अगर पानी में साबुन का झाग ज़्यादा बन रहा है तो उसकी हार्डनेस क्या है? कम है। और अगर पानी में झाग कम बन रहा है तो हार्डनेस ज़्यादा है। तो ये क्या करता है? हार्डनेस को हटा देता है, जिससे झाग अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा बने। तो मतलब
अच्छा है ना हमारे लिए। थोड़ा सा हम लोग सोप यूज करेंगे, ज़्यादा झाग बनाएंगे, ठीक है। जहाँ झाग वहीं काम आपका हो गया। और कहाँ यूज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स क्या होता है, एक्चुअली सोडियम का कंपाउंड है, जो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ लेना है, बस आपको यूज के लिए जानना है कि भाई हाँ बोरेक्स बनाने में इसका कहीं ना कहीं यूज कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद क्या है, गिलास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं। भाई इन सब इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जैसे गिलास हो गया, तो आप किसी चीज़ से बना रहे हो, उसको साफ आप करोगे कि नहीं करोगे, तो उसमें यूज कर लेते हैं। पेपर बना रहे हो, सोप बना रहे हो, सोप इंडस्ट्री, हर जगह इस चीज़ का यूज कर लेते हैं। जहाँ भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कि जहाँ साफ सफाई की जरूरत हमें पड़ रही है, वहाँ पर हम लोग इसका वॉशिंग सोडा का यूज कर लेते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ये क्या होता है, CaSO4.12H2O, मतलब कि आधा पानी, आधा पानी है, काला पानी मत समझ लेना, काला पानी नहीं है, आधा पानी। H2 होता है 1H2, तो पूरा पानी, उसका 1 का कर दिया हाफ, तो ये क्या बचा, आधा पानी, हेमीहाइड्रेट या आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप देखते हैं ये क्या होता है, जब जिप्सम को हम लोग 370 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इस पर गर्म करते, तो आपने देखा होगा ना 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी की भाप बन जाती है, वेपर में तब्दील हो जाता है। तो ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को लूज करेगा और क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बोला था ना, ये क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट, ये क्या हो गया आपका, हेमीहाइड्रेट। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब होता क्या है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, POP बोलते हैं हम लोग इसको, ये क्या होता है, वाइट पाउडर होता है। जब वाटर इसमें ऐड करते हैं तो जिप्सम बन जाता है। मतलब कि हो क्या रहा है, POP में वाटर ऐड करो, जिप्सम बना लो, जिप्सम को गर्म करो, POP बना लो, POP को पानी डालो, जिप्सम बना लो, जिप्सम को गर्म करो, POP बना लो। एक दूसरे से चल रहा है इनका काम, ठीक है, आप समझ जाओ। बस हो क्या रहा है, गर्म करो, ठंडा करो, पानी डालो, बस यही चल रहा है इसमें। देख लो आप एक बार, तो आपका POP पानी मिलाया, क्या बन गया, जिप्सम, ठीक है। इसको गर्म कर दो, आप हीट कर दो, कितने डिग्री पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, क्या बन जाएगा आपका, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बात क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो किस तरीके से बनाते हैं आप समझ गए हैं। इसके हम लोग यूज के बारे में पढ़ते हैं। यूज़ कहाँ करते हैं, डॉक्टर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, प्लास्टर वगैरह होते हैं ना, जो सपोर्ट करने के लिए, जो हड्डियाँ टूट जाती हैं आपकी, बांधते हो ना प्लास्टर के, भैया 4 दिन बांधना है, 20 दिन बांधना है, और जो फ्रैक्चर्स बोन है उनको सपोर्ट करने के लिए एज अ प्लास्टर के रूप में डॉक्टर इसका यूज करते हैं। और क्या हो गया, फॉर मेकिंग टॉयज, डेकोरेशन मटेरियल, डेकोरेशन में भी इसका यूज करते हैं। वाइट कलर का एक्चुअली होता है, ये थोड़ा अच्छा सा साइन टाइप का आप लोगों को देता है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और क्या होता है, फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, सरफेसेस जितनी भी होती है उनको बड़ा चिकना बनाने में इसका यूज हम लोग करते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ क्लियर है। आप लोगों ने पहले क्या देखा, सॉल्ट के बारे में, किस तरीके से बनता है, फिर कॉमन सॉल्ट क्या था हमारा, NaCl। उस कॉमन सॉल्ट का यूज करके हम लोगों ने बहुत सारे केमिकल्स को बनाया। कौन कौन से केमिकल्स को बनाया, एक बार आप लोग हमारे साथ रिपीट करते जाइए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और आपका वॉशिंग सोडा, और क्या था, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ये आपके सॉल्ट की जो कॉमन चीज़ें थी वो हम लोगों ने सारा आपके जो भी सिलेबस में था वो कवर कर लिया है। अब एक बात और करते हैं, आप लोगों को मैंने बोला था कि हम लोग बात करते हैं ना कि बोला था कि एसिड डाइल्यूट हो, कंसनट्रेटेड हो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या बोला था हम लोगों ने कि डाइल्यूटेड और कंसनट्रेटेड चीज़ें होती थी। तो अब हम यहाँ पर चीज़ें क्लियर कर लेते हैं कि डाइल्यूटेड कब होता है, कंसनट्रेटेड कब होता है। मान लो कि यहाँ पर ले लिया हमने ऐसे, यहाँ पर भी ले लिया एक ऐसे। अब अगर इसमें हमने पानी भर दिया, मान लो यहाँ तक हमने पानी भर दिया, ये क्या हमारा वाटर है, ठीक है। यहाँ पर मान लो ये वाटर है, ये क्या हमारा कोई भी एसिड या कोई भी केमिकल ले लिया हमने, यहाँ पर मान लिया कि ये एसिड। यहाँ पर देख रहे हैं ना, जो वाटर है वो इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से, ये आपका क्या है, एसिड। तो डाइल्यूटेड वाले में आप लोगों को दिख रहा होगा पानी ज़्यादा है, कंसनट्रेटेड वाले में क्या है, पानी कम है। मतलब कि जब एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा, कंसनट्रेटेड बोलेंगे। जब उसमें पानी ज़्यादा होगा तो उसको डाइल्यूटेड बोलेंगे। कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, उस टाइम पे भी हमने आपको बोला था, कोई ऐसा इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ा सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मज़ा आया हो, पूरा चीज़ें आपकी क्लियर हुई हैं, तो आप लाइक कर दीजिएगा इस लेक्चर को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा।
और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगले हम लोग वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जो कि क्या होगा आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है यार, बिंदास आप लोग कमेंट करिए, खूब कमेंट करिए, जितना आप कर सकते हैं। जो भी आपको डाउट है सारे कमेंट्स को आपको रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइस।